हेलो एवरीवन, स्वागत है तूफान 3.0 बैच में। अध्याय चल रहा है जैव प्रक्रम। मैं हूं रमेश। पूरे अध्याय को हमने छोटे छोटे विषय में बांट रखा था। ये सारे विषय हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हम यहाँ से करने वाले हैं। पहले जो विषय कवर किए हैं उसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम से आने वाले हैं। आप प्लेलिस्ट में देख जाकर उन वीडियोस को देख कर आइए। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। परिसंचरण किसे कहते हैं? परिसंचरण का अर्थ है किसी भी पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाना परिसंचरण या परिवहन कहलाता है। यह मनुष्य में परिसंचरण तंत्र के द्वारा होता है। परिसंचरण तंत्र में सबसे पहले हृदय एक पंप या पंपिंग अंग है जो रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान पे पंप करता है। इसी रक्त में बहुत सारी वस्तुएं चीजें होती हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चीजों को लेकर जाती हैं। रक्त वाहिकाएं, ये रक्त दौड़ते या किसमें है? रक्त धमनियों और सिराओं में दौड़ता है। धमनियों में ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है जबकि सिराओं में ऑक्सीजन रहित या कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है। हृदय के बाएं भाग में ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है जबकि हृदय के दाएं भाग में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है। रक्त एवं लसिका, रक्त में WBC, RBC, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा होते हैं। WBC मतलब श्वेत रक्त कोशिकाएं, यह हमें प्रतिरक्षा रोगों से बचाने की रक्षा प्रदान करते हैं। RBC मतलब लाल रक्त कोशिकाएं, इसमें ऑक्सीजन को ले जाने के लिए हीमोग्लोबिन होता है। इस हीमोग्लोबिन के कारण से हमारा रक्त लाल होता है। प्लेटलेट्स, यह रक्त का थक्का जमाने में मदद करती हैं। कहीं पे वाहिकाएं कट जाएं, छट जाएं, वहां से रक्त आने लगता है। उस रक्त को थक्का जमाने में प्लेटलेट्स का कार्य होता है। प्लाज्मा पीले रंग का तरल पदार्थ होता है जिसमें 90% पानी, प्रोटीन और खनिज 10% होता है। यह प्लाज्मा इन सभी कोशिकाओं को बहाकर ले जाने में सहायता प्रदान करता है। लसिका और ऊतक द्रव, रक्त जब आगे आगे चलता है तो पीछे एक पीला तरल पदार्थ अंतरकोशिकीय स्थानों में छोड़ जाता है। यह अंतरकोशिकीय स्थानों में छोड़ा गया पदार्थ में आदान प्रदान के लिए प्लाज्मा, प्रोटीन और रक्त कोशिकाएं होती हैं। इस आदान प्रदान से ही सारे कार्य होते हैं। परिसंचरण का तंत्र मछलियों में 2 चैम्बर वाले हृदय से होता है। पहला चैम्बर है आलिंद, दूसरा चैम्बर है निलय। आलिंद और निलय में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है। आइए जानते हैं एकल परिसंचरण होता कैसे है। गल्फरों में ऑक्सीजन भरने के बाद रक्त शरीर में प्रवाह करता है। शरीर से यह जाता है आलिंद में, आलिंद से जाता है निलय में और निलय से गल्फड़ों में जाता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर शरीर में रक्त जाने के बाद हृदय में सिर्फ एक बार गमन करता हुआ दिखता है। हृदय में देखिए सिर्फ एक बार गमन कर रहा है, इसलिए इसे एकल परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। आइए जानते हैं उभयचर और सरीसृप में किस प्रकार से परिसंचरण होता है। ध्यान रखिएगा, मगरमच्छ हम यहाँ पर छोड़कर बात कर रहे हैं। इनमें 3 कक्षीय हृदय होता है। पहला कक्ष है आलिंद, दूसरा कक्ष बायां आलिंद और तीसरा निलय। तो 2 आलिंद हैं और 1 निलय है। ऑक्सीजन युक्त रक्त गलफड़ों से बाएं आलिंद में जाता है, बाएं आलिंद से निलय में जाता है, जबकि शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त दाएं आलिंद के द्वारा निलय में जाता है। तो इधर से ऑक्सीजन युक्त रक्त आता है, इधर से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त आता है। दोनों ही आकर मिलते हैं निलय के अंदर। क्योंकि ये दोनों ही आकर मिल जाते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वाले रक्त, इसीलिए इसे हम अधूरा दोहरा परिसंचरण कहते हैं। निलय से यह रक्त शरीर में जाता है और गलफड़ों में जाता है। पूरे एक चक्र में हृदय में रक्त 2 बार प्रवाह करता है। देखिए 2 बार प्रवाह कर रहा है। एक बार इधर से ऐसे जा रहा है और एक बार इधर से इस तरीके से जा रहा है। 2 प्रवाह करने के कारण से इसे हम दोहरा परिसंचरण कहते हैं। अधूरा क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और 2 बार जाता है, इसलिए कुल मिलाकर अधूरा दोहरा परिसंचरण कहा जाता है। पक्षीय और स्तनधारियों में 4 कक्षीय हृदय होता है। पहला कक्ष है दायां आलिंद, दूसरा बायां आलिंद, तीसरा दायां निलय, चौथा बायां निलय।
तो 4 कक्षीय हृदय पक्षी और स्तनधारियों में होता है जो दोहरा परिसंचरण करता है। आइए जानते हैं इसको विस्तार से। फुफ्फुस यानी फेफड़े से ऑक्सीजन युक्त रक्त बायां आलिंद में प्रवाह करता है, बायां आलिंद से बायां निलय में, बायां निलय से मुख्य धमनी के द्वारा शरीर में जाता है। यह ऑक्सीजन शरीर में श्वसन के लिए इस्तेमाल हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। यह कार्बन डाइऑक्साइड प्रमुख सिरा से दायां आलिंद में जाती है, दायां आलिंद से दायां निलय और दायां निलय से फुफ्फुसीय धमनी से फुफ्फुस में जाती है और यहाँ से नासाग्रह से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला जाता है, जबकि शुरुआत में नासाग्रह से ऑक्सीजन अंदर आता है। इस प्रकार से हृदय में 2 बार रक्त जाता है। एक बार तो ये चला गया और दूसरी बार यहाँ से लौटते वक्त ये चला गया। क्योंकि हृदय में एक चक्र में 2 बार रक्त का प्रवाह होता है, इसलिए इसे हम दोहरा परिसंचरण तंत्र या दोहरा परिसंचरण कहते हैं। रक्त वाहिकाएं 2 होती हैं, धमनी और शिरा। धमनी में ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है जो हृदय से शरीर तक लेके जाता है, जबकि शिरा में ऑक्सीजन रहित या कार्बन डाइऑक्साइड रक्त होता है जो शरीर से हृदय तक आता है। यह मोटे और लचीले होते हैं। शिरा पतला और कम लचीली होती हैं। इनमें वाल्व होते हैं, इनमें वाल्व नहीं होते, जबकि सिराओं में वाल्व होते हैं जो ब्लड को एक ही दिशा में जाने की अनुमति देते हैं। देखिए ये वाल्व है, ब्लड अगर नीचे की तरफ जाएगा तब तो जा सकता है, लेकिन अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो ये वाल्व क्लोज हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। इनमें उच्च दबाव यानी हाई प्रेशर रक्त दौड़ रहा होता है, जबकि सिराओं में निम्न दबाव लो प्रेशर रक्त दौड़ रहा होता है। इस फिगर में आप देखेंगे जो लाल रंग की दिखाई जा गई हैं वो हैं हमारी धमनियाँ और जो नीले रंग में दिखाई गई हैं ये हमारी हैं शिराएं। अब बात करते हैं पौधों में परिसंचरण कैसे होता है। पौधों में परिसंचरण के लिए जाइलम और फ्लोएम ऊतक मौजूद होते हैं। जाइलम जड़ से पत्ती तक पानी और खनिज को पहुंचाता है, जबकि फ्लोएम पत्तियों में बने भोजन को पौधे के अन्य भाग तक पहुंचाता है। जाइलम का जो फ्लो होता है, जाने का दिशा होती है वो ऊपर की तरफ होती है, जड़ से ऊपर पत्तियों तक लेकर जाना, जबकि फ्लोएम में पत्तियों से ऊपर भी भोजन को पहुंचाया जाता है और नीचे भी भोजन को पहुंचाया जाता है, इसलिए इनमें दिशा ऊपर और नीचे दोनों तरफ होती है। पत्तियों से भोजन को अन्य भाग तक पहुंचाने को हम भोजन के परिवहन का स्थानांतरण कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं? इस पौधे में वायु के संपर्क में आने वाले ये पत्ते हैं और ये टहनियाँ हैं। वायु के संपर्क में आने के बाद यह वाष्प के रूप में पानी को बाहर निकालते हैं, इसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन रंध्रों की सहायता से होता है। यह रंध्र पत्तियों के ऊपर और नीचे मौजूद होते हैं। इस वाष्पोत्सर्जन के कारण से पौधे का तापमान बना रहता है। गर्मी में हम यहाँ नीचे बैठेंगे तो हमें ठंडक महसूस होगी, इसका कारण भी वाष्पोत्सर्जन ही है। आपकी परीक्षा में बार बार पूछा जाता है एकल परिसंचरण तंत्र और दोहरा परिसंचरण तंत्र। जाइलम और फ्लोएम ऊतक में अंतर भी पूछा जाता है। तो बहुत सारे चीज़ें इस वीडियो में हमने कवर करी है। अगली वीडियो में हम उत्सर्जन कंप्लीट करके जैव प्रक्रम को ख़त्म करेंगे। थैंक यू।